बच्चों, आज की वीडियो मेरे एक स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जिनका क्वेश्चन है कि कवक तंतु को लिखकर समझाएं। आओ बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कवक की आकार की मतलब रूप संरचना तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। बच्चों, कवक के पास पौधों की तरह पत्ती, जड़ नहीं होते हैं, इसीलिए वे अपनी पूरी संरचना हाइफे मतलब कवक तंतु से ही तैयार करते हैं। लेकिन बच्चों, जरूरत के हिसाब से उनका रूप और काम अलग होता है। बच्चों, इसे आसानी से समझने के लिए हम मशरूम जैसे कवक को लेंगे, जिससे हम हर एक भाग को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वहीं बच्चों, कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। बच्चों, चाहे वो जमीन के नीचे हो या जमीन के ऊपर हो, पर बच्चों आमतौर पर माइसीलियम का उपयोग उस कवक तंतु के जाल को कहते हैं जो जमीन के नीचे या किसी सतह के अंदर छिपे होते हैं, जो नग्न आंखों से कम दिखते हो। बच्चों, माइसीलियम ही कवक का मुख्य शरीर होता है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जबकि बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी, जिसे फलनकाय भी कहते हैं, यह कवक का वह हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बच्चों, यह प्रजनन के लिए विशेषीकृत हाइफे से बनी संरचना होती है। बच्चों, उदाहरण के तौर पर मशरूम के फ्रूटिंग बॉडीज में पाइलियस, गिल्स, हाइमेनियम, स्पोर्स, एनुलस जिसे रिंग भी कहते हैं, स्टाइप और वल्वा इनका समावेश होता है। आओ बच्चों, हम मशरूम के अंग, उनकी उत्पत्ति और उनके कौन कौन से कार्य हैं इनको समझते हैं। तो बच्चों, पाइलियस जो कि कुछ इस प्रकार से टोपी जैसा दिखता है, उसकी उत्पत्ति हाइफल टिश्यू से होती है जो गिल्स की रक्षा करता है। वहीं बच्चों, गिल्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जो कि कवक तंतु के सघन रूप से बना होता है, जिसका कार्य होता है बीजाणुओं की उत्पत्ति और बीजाणु का परिक्षेपण करना। वहीं बच्चों, स्टाइप जो कि डंठल होता है, वह स्टेराइल हाइफल टिश्यू से बना होता है जो स्वयं तो बीजाणु पैदा नहीं करते हैं, पर पाइलियस इन सबको खड़े रहने में मदद करता है। वहीं बच्चों, एनुलस या रिंग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यह भी हाइफे से ही बना होता है। बच्चों, जब मशरूम अपनी अपरिपक्व या बटन या प्राइमोडियम वाली अवस्था में होता है, तो रिंग आंशिक आवरण कर गिल्स और स्पोर्स की रक्षा करता है। वही बच्चों, वोल्वा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यह भी हाइफे से ही बना होता है। बच्चों, यह यूनिवर्सल वेल का अवशेष है जो मशरूम के शुरुआती विकास के दौरान उसे पूरी तरह ढककर रखता है। वहीं बच्चों, हाइमेनियम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जो कि हाइफे से ही बना होता है। बच्चों, यह बीजाणु उत्पादक ऊतक की परत होती है। वहीं बच्चों, माइसेलियम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यह भी हाइफे से ही बना होता है, जिसका कार्य होता है बच्चों पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करना। बच्चों, आपने देखा कि कैसे कवक का पूरा शरीर यह हाइफी मतलब कवक तंतु से बना हुआ है। बच्चों, हाइफा क्या होता है, इसे आओ समझते हैं। तो बच्चों, माइसीलियम का एक टुकड़ा ही हाइफा मतलब कवक तंतु होता है। बच्चों, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है पटीय कवक तंतु, दूसरा होता है समकोशिकी कवक तंतु। बच्चों, जिन कवक तंतु में सेप्टा या पट प्रेजेंट
दिखाई देता है। वहीं बच्चों, जिन कवक तंतु में सेप्टा या पट प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हें समकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। बच्चों, समकोशिकी कवक तंतु कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बच्चों, कवक तंतु से कवक जाल का बनना लगभग सभी बहुकोशिकीय कवक का सामान्य गुण है। बच्चों, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे यीस्ट। बच्चों, यीस्ट एक कोशिकीय कवक होते हैं जिनमें हाइफी या माइसीलियम नहीं पाया जाता है। इसीलिए बच्चों, इनमें खंडन नहीं होता है, बल्कि यह मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं। वहीं बच्चों, पाइलियस, टाइप इत्यादि भाग कुछ विकसित समूहों में पाई जाती है, जैसे एगैरिकस में। बच्चों, इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कई कवक ऐसे होते हैं जिनमें स्टाइप या पाइलियस नहीं होता है, जैसे पफ बॉल जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और कब फंजाई जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।